देखो कितने बसेस लगे हुए हैं, कितने कार्स, कैरावान भी लगा हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पिछला वाला वीडियो। अब चलते हैं हम थर्ड डेस्टिनेशन पे। बस से उतर के बोट लेके आगे बढ़ते हुए निया कमेनी आइलैंड्स। बोट इज गेटिंग पार्क और छोटे छोटे बोट्स लगे हुए हैं, उन सब में लेना है हम लोगों को। देखो लोग ऊपर भी जा रहे हैं और ये जो पत्थर है ना, ये सामने से एकदम अजीबोगरीब पत्थर लग ही रहे हैं, लावा वाले। ये आपको एकदम देख के पता चल जाएगा कि अलग से है ना। ये देखो। पहले ही डिस्क्लेमर दे देते हैं, बहुत हवा चल रही है इसलिए मेरी आवाज़ आपको ठीक ठीक सुनाई नहीं देगी। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैप, यहाँ पे क्या क्या दिखेगा, कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी और कितनी दूरी पर रहेगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया हुआ है। एंट्री फीस टूर्स में इंक्लूडेड नहीं है, तो आपको खुद से पे करना पड़ेगा। कितना, वो हर बार चेंज होता रहता है। 2 काउंटर पे हम पहुंच गए, कैश उधर, कार्ड इधर। टिकट लो, स्वाइप करो और चले जाओ। ये वेंट ऑलरेडी। इतना सुंदर बोट है हमारा, है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का मैचिंग है। ये जो पत्थर है ना, ये पत्थर अपने आप में बहुत कड़क है, सही बोलते हैं। स्नीकर वगैरह जो है, या हाइकिंग शूज़ ये सब पहनना चाहिए, लेकिन चप्पलों को क्या किया जाए। ये खतरनाक वाले पहाड़ सब लावा है, लावा। ओह गॉड। ऊपर चढ़ते समय तो हालत ख़राब, लेकिन जब नीचे उतरोगे अच्छा लगेगा। लुक एट दिस राहुल। तो इसलिए इतना भी मतलब टफ नहीं है, क्योंकि बीच में एक बार नीचे उतरना है, फिर ऊपर चढ़ना है, फिर नीचे उतरना है। ये देखो, हम लोगों को पियर नंबर 2 पे ही आना है। कुछ दूर चढ़े, फिर से फ्लैट लैंड आ गया है। हमको तो लग रहा था भाई हम लोग बहुत पीछे चले गए, इतनी दूर से हमारा ट्रुप वहाँ पहुँच गया है। बताओ कितनी भी फास्ट चलते थे, इन लोगों से पीछे ही रहते थे। Daphne, it appeared in 1925 up to 1928, and actually Daphne it is what connected with the Greek Kameni. Otherwise, we would have 3 volcanoes or in the middle of the caldera. But now we have गाइड हमारी एक नंबर की थी, हर जगह के बारे में डिटेल में बता रही थी। हम लोगों को तो कुछ पता भी नहीं था, और हम तो हिस्ट्री से बहुत दूर दूर तक हैं, ज्योग्राफी से भी। तो यहाँ पर आकर के बहुत सारी चीज़ें पता चली। वॉल्केनो किसको कहते हैं, क्रेटर किसको कहते हैं। ऐसा गड्ढा क्यों है? वॉल्केनो तो ऐसा रहता है ना, पहाड़ जैसा। अरे भाई निकला होगा लावा, फिर गड्ढा हो जाता है ना। जब तक कारवां चलता है आपको थोड़ी थोड़ी बातें बता देते हैं। ये जो निया कमेनी आइलैंड है, इट्स अ फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ इरप्शंस, जो कि बहुत दिनों से दबा हुआ है, 70 सालों से लगभग। तो मतलब यहाँ पर बहुत बार ज्वालामुखी फटा और फिर गड्ढा सा बन गया, जिसको क्रेटर बोलते हैं। और पूरी सीरीज़ को ही निया कमेनी आइलैंड्स बोलते हैं। यहाँ कोई रहता नहीं है, बस इसको सिंपली मेंटेन किया हुआ है। और इसको गवर्नमेंट ने एक ऐसा साइट बना के रखा है जिसमें पता चलता है कि कब इरप्शन होने वाला है। छोटी छोटी जगह बनी हुई थी आराम करने के लिए, बस मौका मिला हम आराम करने लगे और पीछे हो गए। लेकिन अच्छा लग रहा था चढ़ने में। ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है, तो हमको किसी भी कीमत पे चढ़ना ही है ऊपर की तरफ। लेकिन जब हम पहुंच जाएंगे तो चढ़ने के कुछ सॉलिड टिप्स देंगे। आई नो व्यूवर्स को ऐसे वीडियोस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जिसमें कि साउंड क्वालिटी सही नहीं है, लेकिन क्या करें, सुबह सुबह बस हम निकल गए जल्दी में। हेडफोन्स माइक्रोफोन्स क्या खाक लेते, तो प्लीज़ मैनेज। जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो हमको वहाँ दिखते हैं लोग। वहाँ तो लोग थे, लेकिन हमारी गाइड जो है वो इधर है। हम इधर पहुँच गए, जिधर जिधर गाइड उधर उधर हम। स्पेसिफिक साइट पे रुक के हमारी गाइड कुछ बताती थी। explosions, eruptions, lightstone. I'm talking about pumice. The stone that we are rubbing our feet, that is lightstone. It floats usually in the water, so that's why you will not find lightstone here on the volcano, but you will find on the mainland of Santorini and Thirasia that we will go pretty much all the coast over there. You will see too many lightstones. They are the creamy beige color rocks and they float in the water. Now Kyseris, they confuse it with Kyseris, but Kyseris, it has a little bit heavier density than lightstone. Kyseris, it comes in 3 colors. We have the beige, greenish one, black one, and red one.
These are the three colors of Kyseris. And obsidian, or otherwise frozen lava, let's say frozen lava, it's this kind of stone. All the heavy smooth rocks that you saw coming up here, that you can see over there behind you, this is obsidian, or otherwise frozen lava. From this kind of glass, from this kind of stones, we are making glass actually. Usually these kind of stones, they're really sharp, they can cut you. ये उसने जो पत्थर दिखाए ना, देखना अभी थोड़ी देर में ये कहाँ पे मिलेगा। काफ़ी ऊपर तक चढ़ने के बाद ये एक इंटरेस्टिंग जगह हम लोगों को मिली। लाइन में लगा करके हम लोगों को दिखाया जा रहा था, देखो एक्टिव हॉट स्प्रिंग टाइप का कोई चीज़ स्टीम निकल रहा था यहाँ से। तो हम भी एक एक करके टच करके देख रहे थे कि भाई सच्चाई कितनी है इस बात में। Yes, it's hot. Please, not hot. Yes. गरम गरम हवा आ रहा था, जैसे क्या बोलते हैं, स्टीम बाथ। ऐसा ही आ रहा था। हाथ गीला भी हो गया, देखो बड़ा गीला भी हुआ। होल है जिसमें से थोड़ा स्मोक भी लग रहा है और गरम गरम भी लग रहा है। और ये है एक ऐसी मशीन जो सब जगह लगाई हुई है और गवर्नमेंट इससे पता करती है कि जो सी लेवल है वाटर का वो बॉयल तो नहीं करने लग गया, वोल्केनो का लेवल ऊपर तो नहीं आ गया, टेम्परेचर हाई तो नहीं हो गया। और इन सारी चीज़ों के होने पर गवर्नमेंट ने ऐसा प्लान बनाया है लोगों को 2 महीने पहले वकेट करने के लिए बोला जाएगा ये आइलैंड। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद एनर्जी वापस मिला और कार चल पड़ा। बहुत जोर की हवा चल रही है, कार खराब हो रहे हैं। कितना बड़ा गड्ढा है, इसके पास जाने से भी डर लग रहा है। हाँ, यहाँ पे अगर कोई गिर जाए तो धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा। इतनी बार लावा ब्लास्ट हुआ है कि सारे जो पत्थर वो भी रस्टी हो गए। इतना चढ़े फाइनली पहुंच ही गए भाई। बहुत ही तेज हवा चल रही है, माय हेयर काट, लेकिन वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आ गए हैं तो हमको बहुत सारी इम्पोर्टेंट टिप्स देने हैं आपको, अगर आपको ऊपर तक आना है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कहना चाहते हैं कि जितने लोग भी ट्रैकिंग करते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, उनके लिए मेरे मन में बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है, क्योंकि यहाँ तक आना आम बात नहीं है। हम आ गए हैं बिकॉज हमारी गाइड ने हमें मोटिवेट किया और हम जल्दी जल्दी आ गए। टिप नंबर 1, अगर आपने कोई भी ऐसी प्लानिंग की है कि आपको ट्रैकिंग करना है, पहाड़ों पे चढ़ना है, तो सबसे पहले आप अपना एक ऐसा गेटअप बनाइए जिसमें ऐसा कुछ खुले बाल वगैरह नहीं हो, और साथ में आपका जो ड्रेस हो वो या तो ट्रैक हो, या तो आपके जॉगर्स हो, या तो जिम सूट हो, क्योंकि वो बहुत हल्के होते हैं और इजीली आप उनको कैरी करके ऊपर तक जा सकते हैं। नंबर 2, जूते बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको पहनने हैं बहुत ही बढ़िया स्नीकर्स, गुड क्वालिटी जूते। और वैसे भी आपने सुना होगा ना, अच्छे जूते आपको बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे ले जाते हैं, फिर ये तो चाहिए। पहाड़ों पे चढ़ते समय टिप नंबर 3, आपको ले लेना है पानी, सनग्लासेस हैं तो ज़रूर, और टोपी वगैरह ले लेना है, क्योंकि ऊपर में बहुत धूप है, स्पेशली ये जो क्रेटर वाली जगह है, वोल्केनो वाली जगह है सांतोरिनी में, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अब हम पहाड़ों पे चढ़ने लगे हैं, तो अब हमको चाहिए कि हम छोटे छोटे स्टेप्स लें, बहुत ही छोटे छोटे, और उन रास्तों पर चलें जिनमें बहुत ही टाइम से लोग ऑलरेडी चल रहे हैं। तो वो क्या होते हैं, ऑलरेडी फ्लैटेंड होते हैं, तो ये क्योंकि लावा वाली जगह है तो आपको फिसलने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो उस जगह पर अगर आप चलेंगे तो आप नहीं फिसलेंगे। सेव योर एनर्जी, अगर आप बातें कम करेंगे तो आपके पास बहुत सारी एनर्जी बचेगी और आप बहुत जल्दी ऊपर तक चढ़ जाएंगे। बैठने की बहुत सारी जगह है बीच बीच में, तो आप रेस्ट लीजिए। प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू पुश योरसेल्फ, स्पेशली जब आप एक प्रोफेशनल नहीं हैं तो। सबसे ज़्यादा ऊंची जगह पर चढ़ने के बाद राउंड करके आपको दिखाना चाहते हैं कि कहीं कहीं पर आपके आइलैंड्स हैं, फिर कहीं कहीं पर आपके जो है वो सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, अलग अलग टूर्स एंड ट्रैवल से, सबके पास अपने अपने गाइड्स हैं, लेकिन हम लोगों को खासा मजा आया। गाइड ये देखिए, ये है बूढ़ा बाबा,
याद आया ये कौन सा पत्थर है? जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जाना है, इसलिए ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं। बातें करते करते फटाफट हम नीचे उतर जाते हैं। निया कमेनी कैसे पहुंचना है? तो ये सैंटोरिनी के वेस्ट कोस्ट में है और साइक्लेड्स जो आइलैंड्स है उसके पास है। तो इसका मतलब आपको हर बार बोट ही लेकर वहाँ तक जाना है। जैसे हम आए थे, पहले बस से टूर्स एंड ट्रैवल से आए, फिर वहाँ से हमने बोट ली और बोट से हम यहाँ आए। इसका एक बीच टाइप का जगह है, वहाँ हम उतरे और फिर हम ऊपर चढ़ना शुरू कर दिए। करीबन 300 साल पहले की बात है जब हर समय यहाँ लावा फूटता रहता था। लास्ट लावा 1950 में फूटा था। तो अभी ये बिल्कुल सेफ जगह है और बिल्कुल टूरिज्म अट्रैक्शन वाली जगह है। यहाँ आना मेरे लिए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लावा स्टोन्स के बारे में भी हमको पता चला, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। हम पहले भी बता चुके हैं आपको, हमको इन सब चीज़ों में उतना इंटरेस्ट नहीं था, बट नाउ आई एम फीलिंग गुड दैट आई एम लुकिंग एट प्लेसेस एंड एन्जॉइंग द सेम। ऑल्सो हाइकिंग वॉज रियली गुड, नॉट सो टफ। जब आप विकिपीडिया में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगले 150 साल में चांसेस है कि फिर से सैंटोरिनी में एक मैसिव लावा फूटेगा और वो बहुत ही खतरनाक होगा पिछले और लावा से। स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए हैं। क्या बोला था उसने? पियर 1 में मत जाना, पियर 2 में जाना, बहुत बारी बोला। तो चलो भाई। हम तो भाई तेजी में दौड़े और फटाफट बोट पकड़ लिया। क्या पता वो हमको छोड़ के चली जाती तो। जैसे ही बोट पे बैठे बोट चल पड़ी। दिल से मनाते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस डेस्टिनेशन को टाटा बाय बाय करते हैं और अभी ट्रैवल्स एंड टूर्स में हम चलते हैं अगले डेस्टिनेशन पर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन दिस ट्रिप। एज आई ऑलवेज से, until we meet next, ta-ta!